अरे आप लोग इतना क्यों पैनिक कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो थोड़ा डराने वाला था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं घर में बंद हो जाऊं। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब तक मेरे साथ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। बाहर पुलिस कमिश्नर आए हैं। हमें इस पार्टी की पूरी डिटेल चाहिए, गेस्ट लिस्ट लेकर हर स्टाफ का पूरा बैकग्राउंड चेक होगा। झेंडे, सिक्योरिटी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो फिर ये सब कैसे हो गया? हमारी ही पार्टी में कोई आदमी गन लेकर आता है और आप कुछ नहीं कर पाए। जस्ट इमेजिन अगर ब्रो इन लॉ को गोली लग जाती तो हम क्या करते? मानसी बस करो, तुम्हें झंडे पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, मानसी मैम सही कह रही है, गलती मेरी ही है। झंडे तुम जो कर सकते थे तुमने अपना बेस्ट किया है। जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कल भी तुझ पर भरोसा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसी भरोसे पर तुम्हें पूरा उतर नहीं पाया सर। हम जानते थे कि जलंधर किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे और चौकन्ना रहना चाहिए था, सिक्योरिटी और अलर्ट रखनी चाहिए थी। क्या? कौन? जलंधर? ये तो वही जलंधर है ना जो ब्रो इन लॉ को इतने दिन से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चल पाया। हाँ आर्या जी, ये वही आदमी है जो मुझे और पुष्पा जी को मंदिर में मिला था और वो हमें आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। असलियत बताने आया हूँ। आर्यवर्धन ने जो तुमसे छुपा रखा है, राजीव की हकीकत। मिस्टर वर्धन, कौन है आदमी जलंधर? क्यों मारना चाहता है आपको? क्या आपकी इससे कोई पुरानी दुश्मनी थी? हाँ, वो हमारा एक पुराना बिजनेस राइवल था। मिस्टर वर्धन, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और हाँ, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बिना आप घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मेरी टीम जल्द ही आपके साथ बैठकर पता करेगी कि आप इस जलंधर के बारे में और क्या क्या जानते हैं। डर के मारे मेरी तो अभी तक धड़कनें बढ़ी हुई हैं। धमाकों के नाम पर हमने तो बस दिवाली के पटाखे ही सुने थे। वहाँ जब अचानक से ऐसे ठाई से गोली चली तो मेरी तो धक से जान ही निकल गई। बस हमने तो बस आज तक ऐसा फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हकीकत में सब देखकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। मुझे भी अनु की बहुत टेंशन हो रही है मम्मी। उसका तो चेहरा ही सफेद पड़ गया था एकदम। आ गए, चलो। अरे आगे। पुष्पा, पुष्पा कैसे है सब वहाँ पे गोपाल भैया? सब ठीक तो है ना? हाँ। अब पुलिस ने क्या कहा? क्या कर रहे हैं वो लोग? पता चला गोली किसने चलाई थी? गोपाल भैया, वो आदमी सिर्फ अकेला था कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे? हाँ तो सब है। अपनी अनु बताइए गोपाल भैया। और वो लड़का जिसको चोट लगी थी, उसका क्या हुआ? आप सब लोग शांत हो जाइए। वहाँ पर तो पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे। वो जो आदमी है वो आर्या जी का कोई पुराना दुश्मन है। वो क्या कहते हैं, बिजनेस राइवल। उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने आर्या जी को भी पूरी सुरक्षा दे दी है। वो तो ठीक है गोपाल भैया, लेकिन आर्यवर्धन जी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ तो ऐसा चलता रहेगा ना। उनके इतने सारे दुश्मन हैं, मतलब उनकी जान को हमेशा खतरा रहेगा। तो क्या होगा हमारी अन्नू का? वो क्या हमेशा डर में जीती रहेगी भैया? मैं कल ही कालका जी मंदिर में जाकर के आर्या जी के नाम की मन्नत मांगूंगी और निजामुद्दीन दरगाह में जाकर के चादर चढ़ाऊंगी उनके नाम से।
अगर आज ये नहीं होते ना तो ना जाने क्या हो जाता। अरे सर ये ठीक तो हो जाएंगे ना, डॉक्टर की दवाई से ना होश तो आ जाएगा। अनु, तुम इसका नाम या इसके बारे में कुछ नहीं जानती क्या? नहीं सर, मैं बस इतना जानती हूँ कि शायद ये सिद्धि माता के साथ रहते हैं। सिद्धि माता? हाँ, हमें अभी के अभी सिद्धि माता को ढूंढना चाहिए और इसके बारे में पता करते हैं। चलो अभी चलो। माँ क्या कर रहे हो? संभालो, आप रिलैक्स करो माँ, हम लोग सिद्धि माता को ढूंढ लेंगे। आप स्ट्रेस मत लो, आप आराम करो। हाँ माँ प्लीज शांत हो जाइए। अरे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपनी हालत देखिए, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? आप क्यों चिंता कर रही है? मैं और आर्य सर है ना इनके साथ, हम ख्याल रखेंगे ना इनका। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, मैं आपको लेकर मुझे नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। माँ आप थक जाओगे, हम है ना यहाँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं यहीं रहूंगी तो मैं यहीं रहूंगी। तुम दोनों जाओ अपने कमरे में जाओ, वैसे भी बहुत भारी दिन रहा है तुम दोनों के लिए, जाओ। ठीक है माँ, जैसा आपका है, हम लोग जाते हैं। मैंने गुल्लू को बोल दिया वो दरवाजे के बाहर ही रहेगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े या आपको कोई भी परेशानी हो, प्लीज उसे आवाज से देना बस। अनु, तुम आर्य के साथ रहना और देखना कि ये घर के बाहर न जाए, जाने मत देना इसे। जी माँ, आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अनु क्या कर रही हो? अनु क्या कर रही हो? अब कोई खतरा नहीं है अनु, प्लीज शांत हो जाओ। सर प्लीज मुझे बताइए कि वो आदमी इस तरीके से आपके पीछे क्यों पड़ा है? ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच की उसने अपनी जान लेने की कोशिश की? सर ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच की वो सीधा आपको मारने आ गया? सर मैं जानती हूँ आपने मुझे बताया कि वो आपका बिजनेस राइवल है, पर बिजनेस में तो बहुत लोगों के दुश्मन होते हैं ना, एक दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, पर ऐसे थोड़ी कोई किसी को गोली मार देता है। सर बताइए ना क्यों पड़ा है वो आपकी जान के पीछे? ये पहली बार नहीं है, वो आदमी पहले भी बार बार आके मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। क्या बताने की कोशिश कर रहा था वो? तो यही कह रहा था कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हें फंसाया जा रहा है, पर सर वो सब मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे आप बताइए कि वो आपके पीछे क्यों पड़ा है? सर क्या हुआ था? सर आप चुप क्यों है? मुझे जवाब दीजिए ना, मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। उसने आपको ऐसे गोली मारने की कोशिश क्यों की? सर बोलिए। अनु, तुम्हें सच जाना है ना मेरे और जलंधर के बीच का? तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? तो ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें पूरा सच कि क्या हुआ था।